Chapter 17 In, On, Under, Near, Behind. Looking around. In the chapter, we will learn about in, on, under, near, behind. इस अध्याय में हम in, on, under, near और behind के बारे में सीखेंगे। यह वाक्य बताता है कि पाठ में इन शब्दों के प्रयोग को सिखाया जाएगा। Look at the pictures and read the sentences. चित्रों को देखें और वाक्य पढ़ें। The ball is in the box. गेंद डिब्बे के अंदर है। यह वाक्य बताता है कि इनका प्रयोग वस्तु के अंदर की स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। The doll is on the table. गुड़िया मेज पर है। यह वाक्य बताता है कि ऑन का प्रयोग वस्तु के ऊपर की स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। The cat is under the table. बिल्ली मेज के नीचे है। यह वाक्य बताता है कि अंडर का प्रयोग वस्तु के नीचे की स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। The sheep is near the tree. भेड़ पेड़ के पास है। यह वाक्य दर्शाता है कि नियर का उपयोग वस्तु के पास होने की स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। The goat is behind the tree. बकरी पेड़ के पीछे है। यह वाक्य दर्शाता है कि behind का प्रयोग वस्तु के पीछे की स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। In the above sentences, the words in, on, under, near and behind are prepositions as they tell us about the position of a person, animal or thing. ऊपर दिए गए वाक्यों में in, on, under, near और behind अव्यय prepositions हैं क्योंकि ये व्यक्ति, जानवर या वस्तु की स्थिति के बारे में बताते हैं। The words which are used before nouns or pronouns to indicate their relationship with other words in the same sentence are known as prepositions. वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयोग होते हैं और वाक्य में उनके अन्य शब्दों से संबंध को दर्शाते हैं, उन्हें अव्यय prepositions कहा जाता है। निष्कर्ष। इस अध्याय में in, on, under, near, behind जैसे शब्दों के प्रयोग के बारे में बताया गया है। ये शब्द prepositions कहलाते हैं क्योंकि ये संज्ञा, नाउन या सर्वनाम, प्रोनाउन के पहले आकर उनके स्थान या स्थिति को दर्शाते हैं। मुख्य बिंदु। इन के अंदर the ball is in the box. On के ऊपर the doll is on the table. Under के नीचे the cat is under the table. Near के पास the sheep is near the tree. Behind के पीछे the goat is behind the tree. यह पाठ विद्यार्थियों को prepositions के सही उपयोग और उनके महत्व को समझने में मदद करता है।